गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डब्ल्यू शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। और आज हम हैं डे 58 पर। 57 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हम 89 85% बुक रादर ऑलमोस्ट, हाँ, 85-90 के करीब परसेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हम कंटिन्यू करेंगे आज गेट द एक्शन हैबिट को और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। हमने कल क्या पढ़ा? टेल योर सेल्फ आई एम इन कंडीशन राइट नाउ टू बिगिन। वो बार बार फोकस कर रहा होता है कि इस समय एक्शन लो। जो भी काम आपके माइंड में आ रहा है मुझे करना है, तो एक्शन मोड में आओ। अपनी अंदर से, कहते हैं ना, स्पिरिट की वेट मत करो कि अंदर से मुझे एनर्जी मिले और मैं एक्शन लूँ। कहते हैं व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन योर स्पिरिट आल्सो कम्स इन एक्शन। तो यू नीड टू एक मोनोटोनस वे में, एक ऑटोमेटिक वे में आपको एक्शन लेने की हैबिट बनानी है। इनिशिएटिव इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्शन। इट इज डूइंग समथिंग वर्थ वाइल विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू इट। इनिशिएटिव किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, आप खुद जब उसको करते हो उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। जो वर्थ वाइल है काम करना, द पर्सन विद इनिशिएटिव हैज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ज्वाइन द हाई इनकम ब्रैकेट्स इन एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप समझिए, एक अगर आप हैबिट डेवलप कर लेते हैं इनिशिएटिव लेने की, यानी कि बिना कहे आपको कि भी ये करो, और आपको लग रहा है ये काम सही है, तो आप खुद इनिशिएटिव लेकर अगर काम करने लगेंगे तो यू आर ऑलवेज इन डिमांड, एवरीबॉडी नीड्स यू। द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन अ मीडियम साइज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म टोल्ड मी how he got to be a director of marketing research. It is a good lesson in the power of initiative. तो ये बता रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में कैसे बना, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं हम। 5 years ago I got an idea, he told me. I was working then as a sort of missionary salesman, calling on wholesalers. एक सेल्समैन थे जो लोगों को कन्विंस करके, जैसे होता है ना ऑर्डर्स लेना, तो इन्फ्लुएंस में लेकर। I discovered that one thing was lacked was facts about the consumers we wanted to buy our drug line. I talked about the need for market research to everyone here. At first, I got only deaf ears because management could not see the need for it. कह रहा मैं क्योंकि सेल्समैन था, मैं कहता ना, जब आप व्हेन यू आर ऑन द रोड, आप खुद चल रहे हो, रूट लेवल पे काम कर रहे हो, तो कहते हैं मुझे लगा कि एक चीज की कमी है, कस्टमर का फीडबैक लेना बड़ा जरूरी है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने अपनी कंपनी को आइडिया दिया कि अब हमें कस्टमर फीडबैक लेना चाहिए। तो पहले तो किसी ने बात सुनी नहीं मेरी। I was pretty much obsessed with the idea of marketing research in our company, so I sort of took the bull by the horns. I asked and got permission to prepare a monthly report on facts of drugs marketing. I collected information from every source I could find. I kept on with this, and pretty soon, management and the other salesmen found themselves really interested in what I was doing. Just 1 year after I started proceeding for research, I was relieved of my regular duties and asked to concentrate on developing my ideas. देखिए, दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। कहता है मेरे बड़े अंदर से आवाज आती थी कि मुझे करना, हमें करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट करने रही थी। तो कहते हैं मैंने खुद इनिशिएटिव लिया और अपनी तरफ से डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, एक अपना रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। और उसको करते 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 और लोगों का इंटरेस्ट आ गया। 1 साल में कंपनी ने मुझे कहा कि तुम इसी पे फोकस करो और रूटीन की सेलिंग का काम बंद कर दो। द रेस्ट ही कंटिन्यूड वाज जस्ट नेचुरल डेवलपमेंट। नाउ आई हैव गॉट 2 assistants, a secretary, and about 3 times the yearly income I had 5 years ago. 3 गुना 5 साल में उस पर्सन ने अपनी इनकम इंक्रीज कर ली, सिर्फ एक हैबिट से, दैट इज कॉल्ड टेकिंग इनिशिएटिव। खुद आगे बढ़ के एक्शन लेने की हैबिट के कारण। Here are two special exercises for developing the initiative habit. क्या करें आपकी जो अपना एक एक्शन हैबिट को डेवलप करें, तो लिखिए अगर आपका कागज पेन है तो। सबसे पहला, बी अ क्रूसेडर। अब क्रूसेडर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु वर्क्स हार्ड और कैंपेन्स फोर्सफुली फॉर अ कॉज।
कॉज है, एक पर्पस है, उसके लिए जोर लगा के काम करो, मन लगा के, पूरा शिद्दत से जिसको बोलते हैं। When you see something that you believe ought to be done, होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है, pick up the ball and run, एक्शन लो उसके ऊपर जब आपको लग रहा है कि यार ये होना चाहिए। The new subdivision not far from where I live was about 2/3 built when expansion came almost to a standstill. A few families with a don't care attitude had moved in. This prompted several of the finest families in the area to sell their homes. एक सेकेंड होल्ड करिएगा जरा। To sell their homes at loss and move on. As so often happens, the do care families caught the don't care attitude from their don't care neighbors, everyone, that is, except Harry L. Harry did care and he decided to crusade for a fine neighborhood. एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी, जैसे कुछ एक सोसाइटी हमारे आसपास डेवलप होनी शुरू हुई और उसके अंदर काम हो रहा था, फिर रुक गया, तो जो लोग थे वहां पे रहने वाले, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया कि उसको हम डेवलप करें, ग्रो करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो लॉस पे मकान बेच के निकलना शुरू हो गए। लेकिन एक पर्सन था जिसका एटीट्यूड डिफरेंट था, उसका नाम था हैरी। Harry began by calling together some friends. He pointed out that this subdivision had tremendous potential, but that something must be done now, or the area would soon be a strictly second-class neighborhood. Harry's enthusiasm and initiative quickly won support. Soon there were clean up the vacant lot projects, garden clubs were organized, a massive tree planting project was started, a playground was built for the youngsters, a community swimming pool was constructed. The don't care families became eager supporters. The whole subdivision took a new life and new sparkle. It's really a pleasure now to drive through that community. It shows what a crusader can do. अब हैरी ने क्या किया, वो कह रहा है भी कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन, वो जैसे होता है ना, झुग्गी झोपड़ी टाइप बन जाएगा ये एरिया तो हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं। तो उसने कुछ दोस्तों को फोन किया, इकट्ठा किया, कुछ पेड़ लगाए, कुछ सफाइयाँ की, कुछ स्विमिंग पूल बनाया, बच्चों के लिए पार्क बनाया, आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज खुद ही उन्होंने कवर करनी शुरू कर दी, डेवलप करनी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया डेवलप होना शुरू हो गया। और जब उन्होंने शुरू किया तो जो लोग पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आप अगर चलोगे तो आपके पीछे और दुनिया भी चलनी शुरू हो जाती है, बट समबडी नीड्स टू टेक द लीड। लीड कौन लेता है? अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव। क्रूसेडर बनिए आप। Do you feel your business should develop a new department or make a new product or in some other way expand? Well, then crusade for it. Feel your church needs a new building? Crusade for it. Would you like your children's school to have better equipment? Crusade and get it for them. कहीं भी आपको बिजनेस में लग रहा है, चर्च में लग रहा है, बच्चों के स्कूल में लग रहा है, कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इनिशिएटिव लो, करो उसको आगे बढ़ के। And you can bank on this. While crusades may start out as one-man crusades, if the idea behind the enterprise is good, soon you will have lots of support. अगर आपके आइडिया में दम है तो आप शुरू तो अकेले करोगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। Be an activationist and crusade. शुरू करो। सेकेंड, बी अ वॉलंटियर। 2 पॉइंट बताएं क्रूसेड इनिशिएटिव लेने के लिए। पहला, बी अ क्रूसेडर। सेकेंड इज बी अ वॉलंटियर। Each of us has been in situation in which we wanted to volunteer for some activity but did not. Why? Because of fear. Not fear that we could not accomplish the task, but rather fear of what our associates would say. The fear of being laughed at, of being called an eager beaver, of being accused of bucking for a raise, holds many people back. कई बार हमें लगता है हम किसी काम के लिए वॉलंटियर कर, लेकिन करते नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरे बारे में ये ना सोचे कि इसको अपना कोई मतलब है इसीलिए आ रहा है, अपने एक सेल्फ इमेजिनेशन हम लोग करना शुरू कर देते हैं। इट इज नेचुरल टू वांट टू बिलोंग, टू बी एक्सेप्टेड, टू हैव ग्रुप अप्रूवल,
नेचुरल है, हर इंसान चाहता है कि मुझे लोग पसंद करें, मेरी बात को तवज्जो दें, राइट? बट आस्क योर सेल्फ, विच ग्रुप डू आई वॉन्ट टू हैव एक्सेप्ट मी? कौन सा ग्रुप मुझे एक्सेप्ट करे? द ग्रुप दैट लाफ्स बिकॉज इट इज सिंसियरली जेलस, और द ग्रुप दैट इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय डूइंग थिंग्स? दो ग्रुप हैं, एक तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एक वो ग्रुप है जिसने बातें बनानी ही बनानी है। आप करोगे तो भी बातें बनाएंगे, नहीं करोगे तो भी बातें बनाएंगे। तो उन लोगों को चाहते हो कि वो आपको एक्सेप्ट करें, या दूसरा ग्रुप जो आपकी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं बाय डूइंग थिंग्स? द राइट चॉइस इज ऑब्वियस, ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप। द वॉलंटियर स्टैंड्स आउट, he receives special attention. Most important of all, he gives himself an opportunity to show he has special ability and ambition by volunteering. By all means, volunteer for those special assignments. जब मौका मिले कहीं वॉलंटियर करने का, आपके टाइम से, स्किल से, नॉलेज से वॉलंटियर करो। You will be accepted by people. Think about the leaders who know in business, the military, your community. Do they fit the description of activationist, or would you say they are passivationist? कहते किसी भी एरिया में आप देख लो, वहाँ जो लीडर है वो हमेशा एक्टिवेशनिस्ट मिलेगा। जो एक्शन लेते हैं वही लीडर बनते हैं। जो पैसिवेशनिस्ट होते हैं, काम नहीं करते, डिले डाली करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, उनको थोड़ी कोई लीडर बनाता है। 10 times out of 10 they are activationist. People who do things, not just say things, जो करते हैं वही लीडर बनते हैं। The fellow who stands on the sideline, who holds off, who is passive, does not lead. साइड पे खड़ा हुआ है, बातें बना रहा है, आइडिया दे रहा है, वो लीड नहीं करता कभी भी। But the doer, the fellow who thinks action, finds others want to follow him. वहीं पे जो दूसरा बंदा एक्शन लेने में बिलीव करता है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। People place confidence in the fellow who acts. They naturally assume he knows what he is doing. वो इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है लोगों का कि लोगों को उस पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि इस बंदे को पता कर क्या रहा है यार, वो अपने आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं। I have never heard anyone complimented and praised because he does not disturb anyone. He does not take action, or he waits until he is told what to do. Have you? कभी किसी की तारीफ की आपने, इस तरह के पर्सन की, जिसको पीछे पड़ना पड़ता है भाई तू हेल्प कर दे, जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी की तारीफ नहीं होती कभी। तो कंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर के। ग्रो द एक्शन हैबिट, प्रैक्टिस दिस की पॉइंट्स। फर्स्ट, बी एन एक्टिवेशनिस्ट, बी समवन हु डज थिंग्स, बी अ डूअर, नॉट अ डोंटर। काम करने वाले बनिए, टालने वाले मत बनिए। Don't wait until conditions are perfect. They never will be. Expect future obstacles and difficulties and solve them as they arise. Don't wait कि सब चीजें परफेक्ट होंगी तब हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन लो, प्रॉब्लम आएगी, उसी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। Remember, ideas alone won't bring success. Ideas have value only when you act upon them. खाली आइडिया से क्या होगा, तो मुंगेरी लाल का सीन सपने बन जाते हैं। एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यूज एक्शन टू क्योर फियर एंड गेन कॉन्फिडेंस। डू व्हाट यू फियर एंड फियर डिसअपियर्स। जस्ट ट्राई एंड सी। जिस चीज से डर लगता है उस काम को करना शुरू कर दो, अपने आप वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट योर मेंटल इंजन मैकेनिकली। डोंट वेट फॉर द स्पिरिट टू मूव यू। टेक एक्शन, डिग इन एंड यू मूव द स्पिरिट। अभी हमने बात की थी, अंदर से मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ इच्छा नहीं हो रही, इच्छा होनी शुरू हो जाएगी। जब आप एक्शन लोगे तो इच्छा भी चलनी शुरू हो जाती है आपके साथ साथ। थिंक इन टर्म्स ऑफ नाउ, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लेटर एंड सिमिलर वर्ड्स ऑफन आर सिनोनिमस विद द फेलियर वर्ड नेवर। जो कहते हैं कल करूंगा, अच्छा देखूंगा, करता हूँ, जल्दी शुरू करता हूँ। वॉक पे जाना, हाँ करते हैं, अगले हफ्ते से शुरू करते हैं, ये थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो जिंदगी में कभी भी नहीं करते। नेवर इसका मतलब होता है बी एन आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ काइंड ऑफ पर्सन। गेट डाउन टू बिजनेस pronto. Don't waste time getting ready to act. Start acting instead.
तैयार मत हो एक्शन लेने के लिए, एक्शन लो फटाफट इमीडिएटली। Last point, seize the initiative, be a crusader, pick up the ball and run, be a volunteer, show that you have the ability and ambition to do। काम करो जो भी हमने पढ़ा। और लास्ट में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, गेट इन गियर एंड गो। अपने सपनों की तरफ एक्शन लें, जो आप करना चाह रहे हैं उस पर एक्शन लो, अपने आप चीजें आएंगी। और बड़ी अच्छी लाइन बार बार मेरे मुंह से निकलती है जो मैंने कई साल पहले सीखी थी, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 0। मोबाइल फोन बनाते हैं ना कंपनियां, तो जो वर्जन आता है उसको लॉन्च कर देती हैं, फिर उसके बाद फीडबैक आते हैं, फिर उसका रिवाइज वर्जन आता है। मतलब कितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। तो क्या मतलब है, तो वो परफेक्ट सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाए। नहीं जी नहीं, वो कह रहे हैं जो है उसको यूज करो, और इम्प्रूवमेंट आएगी फिर नया दे देंगे। शुरू तो करो, एक्शन तो लो, परफेक्शन की वेट मत करो। और आप देखिए कैसी चीजें आपके लिए रोल आउट होनी शुरू हो जाती है। सो विद दिस वी कंप्लीट डे 10 एंड डे 50, चैप्टर नंबर 10, डे 58। और डे 59 में हम शुरू करेंगे हाउ टू टर्न डिफीट्स इनटू विक्ट्री। कितना बढ़िया लेसन है कि जो आपको लग रहा है कि मेरी डिफीट थी, उसको विक्ट्री में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो ज्वाइन अस इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।